सियासतदान वापस सियासत के दायरे में आए। कौन बनेगा वज़ीर आज़म का खेल खत्म करें, कौन चीफ बनेगा कौन नहीं, ये खेल भी खत्म हो। हमने सदर से सारे इख्तियारात लेकर वज़ीर आज़म को दिए तो अदालत के क्यों नहीं। इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में अदलिया हुकूमत के ऊपर हुकूमत बनी थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ और एहतजाज में नंबर 1। जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। इनसे पूछें बिलियन ट्री सुनामी, 350 डैम और दूसरी स्कीमें कहाँ हैं। लोग भेड़ भक्तियों की तरह इनके पीछे चल पड़ते हैं, पूछते नहीं 50 लाख घर कहाँ हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहते हैं कि मेरी तरबियत ऐसी नहीं, ना मेरे पास वक्त है कि फजूल बातों का जवाब दूं। जेल से कॉल आ रही है और लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे। जेल से आवाम के लिए कभी कोई हुक्म नहीं आया, बस एहतजाज की कॉल आई। सियासत की इजाज़त मिल सकती है। और इसराइल ने दोबारा गलती की तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम, कहा कि इसराइल जंगी जराइम बंद करे या फिर रद्द-ए-अमल का सामना करने के लिए तैयार रहे। ईरान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की सूरत में इसराइल की सालमियत हिला कर रख देंगे। ईरानी कौम की इज्जत और वक़ार पर समझौता नहीं करेंगे। मिल सकती है। मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अराकीन पार्लियामेंट को जेल भेजा। जजी से बदतमीजी का तरीका अब आम हो गया है। फुल कोर्ट से मुझे कोई मसला नहीं। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। वो ज़माने चले गए, अब शफाफियत आ चुकी है। अब मुल्क में और ना ही इदारों में आमरीत होगी। क्या हमारे पास इख्तियार है कि ज़बरदस्ती किसी को पकड़ कर बेंच में लाएं? आर्टिकल 63A नजरसानी केस के दौरान PTI वकील की मुदाखलत पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। चीफ जस्टिस ने बेंच पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। ये बेंच कानूनी नहीं, बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं। वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर का बेंच पर एतराज़। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। ऐसा तर्ज-ए-अमल तबाहकुन है। क्या माजी में यहाँ सीनियोरिटी पर बेंच बनते रहे? सुप्रीम कोर्ट ने वकील अली जफर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुलाकात करवाने की हिदायत। केस की समाअत कल तक मुलतवी। आर्टिकल 63A की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में तलखी। वकील मुस्तफीन कासमी के जजेस को धमकी, कहा बाहर 500 वकला खड़े हैं, हम देखते हैं कि हमारे खिलाफ कैसे फैसला आएगा। इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। चीफ जस्टिस की सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकारों को हिदायत। मुस्तफीन कासमी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का अली जफर से मुकालमा। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा। मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे। अली जफर का जवाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मकदम किया। कहा, उम्मत मुस्लिमा आप पर नाज़ा है कि आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रोशनास करवाया। यह अमर इंतहाई खुशाइंद है कि आपके सामईन में एक बड़ी तादाद नौजवानों की है। इस्लाम अमन का दीन है और आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचा कर एक इंतहाई अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मैंने 1991 में पाकिस्तान का पहला दौरा किया था और अभी तक उसकी यादें ताज़ा हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पर बना। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हमें हर मामले में रहनुमाई फराहम करता है। वज़ीर आज़म का डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मौलाना असद महमूद, असलम गौरी और सलमान गिलानी भी मौजूद थे। आईनी तरमीम के बुनियादी निकात पर नहीं, चंद झैली निकात पर मौलाना को एतराज़ है।
आईनी तरमीम पर मौलाना का मौक़िफ़ वही है। फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है आईनी अदालतें होनी चाहिए। मौलाना चाहते हैं आईनी तरमीम में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आइन से मुतसादिम हो। आइंदा 2 हफ्तों में आईनी तरमीम से मुतल्लिक मामलात वाज़े हो जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से हमला, 200 से ज़ायद बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में धमाके, पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। शहरियों में खौफ हिरास, बंकरों में छुप गए। ईरान ने मिसाइल हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइल के 3 एयरबेस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया। 80% मिसाइल अहदाफ पर गिरे। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया। पासदारान इनकलाब, ईरानी जनरल ने कहा सबसे जदीद मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। इसराइल की मदद करने वाले ममालिक के मफादात भी निशाने पर होंगे। ईरान के 180 मिसाइल फजा में ही मार गिराए। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेहूनी फौज का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल मोसाद हेडक्वार्टर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर गिरे। ईरानी मीडिया का कहना है कि मिसाइल हमलों में F-35 तैयारों के अड्डे, न्यूटम एयरबेस को निशाना बनाया। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से अहदाफ को नुकसान पहुंचाया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। बज़ाहिर ईरान का हमला नाकाम हो गया। जवाबी कार्रवाई के लिए मुशावरा जारी है। इसराइल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। कहा खत्ते में अमरीकी एहलकारों की हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। कौमी सलामती के इजलास में अमरीकी सदर और नायब सदर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन। ईरान के हमलों से मुतालिक मालूमात का तबादला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की ईरान के इसराइल पर हमले की शदीद मजम्मत। मैथ्यू मिलर ने कहा कि दुनिया भर को ईरानी हमले की मजम्मत करनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने गलती की, संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल चंद रोज में ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। तेल की तंसीबात और स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना भी बनाया जा सकता है। इसराइल ने होश के नाखून ना लिए तो अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे हो सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का नेतन्याहू को अबरानी जुबान में सख्त पैगाम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ताकत का दूसरा नाम है। इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरानी हमला इसराइली जारहियत का फैसला कुन जवाब है। जंग नहीं चाहते, किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर खारिजा ने इसराइल पर हमला दिफा का हक करार दे दिया। ईरानी हमले से कबल तल अबीब शहर जिफा और हिफा में फायरिंग के वाक़यात, 22 से ज़ायद इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों हमलावरों को मार दिया। हुकाम के मुताबिक एक शख्स ने फायरिंग की और दूसरे ने चाकू के जरिए हमला किया। हमास का इसराइल पर ईरान के हमले का खैर मकदम। कहा तमाम अरब ममालिक इसराइल का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। सेहूनी रियासत के खिलाफ जिदोजहद जारी रहेगी। ईरान ने इसराइली जारहियत का मौसर जवाब दिया। हमले में कई तंसीबात तबाह और मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइल हमले में होने वाले नुकसान को छुपा रहा है। ईरान ने हमला करके शुहदा का बदला लिया। वक्त आ गया है कि तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो जाएं। ईरान के हमले पर हिज़्बुल्लाह का रद्द-ए-अमल। इसराइल पर हमलों के बाद लिबान, ईरान और गजा में जश्न। इराक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान का इसराइल पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा ईरान के हमलों से खत्ते में कशीदगी बढ़ेगी। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए कोशिशें की जाएं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की ईरानी हमले की मजम्मत। कहा इसराइल के साथ खड़े हैं। तल अबीब को हक़ दिफा हासिल है। यूरोपीय यूनियन और फ्रांसीसी सदर की भी ईरानी हमले की मजम्मत। सदर मैक्रोन ने कहा कि ईरानी खतरात से निपटने के लिए खत्ते में फौजी ज़राए मुतहरिक कर दिए। हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमले बंद करे। इसराइल से भी मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करने का मुतालबा। इसराइल की दहशतगर्दी न रुकी। लिबनान पर फजाई हमले जारी। बैरूत और जनूबी लिबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी।
24 घंटों में 55 अफराद शहीद, 156 जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले, गाजा में भी इसराइल की दरिंदगी, नशीरात कैंप पर बमबारी, मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 41,638 हो गई।